नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा न रहे जो आपके मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा एक भी भाई इस काल जाल में उलझा रह जाए और जीते जी मुक्ति को ना प्राप्त कर पाए। मैं हमेशा मालिक से यही अरदास करूंगा कि सबके सब मेरे भाई जीते जी मुक्ति को अनुभव कर सके। बहुत खुशी की बात है मेरे भाइयों कि अब शुरुआत हो चुकी है। मेरे भाई मुझे फोन करके अपना अनुभव बताने लगे हैं और जो उन्हें अनुभव हो रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। उसी अखंड नाम का जो अनुभव हो जाता है तो जैसे घायल की गत घायल जाने, ये बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है। किसी और को बताने पर वो समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ होगा। ये केवल वही जान सकता है मेरे भाई जिसने इसको अनुभव किया है। जैसे आपको कभी बिजली का झटका लगा ही नहीं तो कोई आके आपको कितना ही बोलता रहे कि इस तार को हाथ मत लगाना, करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा बहुत तेज, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पाते कि कैसा होता है करंट, कैसा झटका लगता है। और जैसे ही आप उसको छूते हो, आपको झटका लग जाता है, तब आप समझ जाते हो भाई ये क्यों मना किया जा रहा था। इसलिए अनुभव बहुत जरूरी है। हम जितने भी सत्संग करते हैं इनमें वाणियां इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको रास्ता चुनने में तकलीफ ना हो, कोई भ्रम ना हो कि जिस रास्ते पे आपको ले जाया जा रहा है वो सही है या गलत। इसका निर्णय आप वाणी देखकर कर सको। कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है हम लोगों से, स्पेशली मुझसे, कि ये वाणियां संतों की ले लेके सत्संग करते हैं। ये वाणियां क्यों लेते हैं, ये अपना अनुभव क्यों नहीं बताते। तो मेरे भाई मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो सत्संग मैंने किए हैं आज तक, अगर मैं बिना वाणी दिखाए बोलता होता तो आप ही लोग मुझे बार बार पूछते कि जो तुम बात कर रहे हो इसका प्रमाण क्या है। आप ही लोग पूछते, कोई बेगाना नहीं पूछता। इसीलिए मैंने ये वाणियों के प्रमाण पहले से ही ले लिए ताकि जितने भी ये फालतू बोलने वाले हैं इनकी बोलती स्वयं ही बंद हो जाए, ये खुद ही शांत हो जाएं और आपको कोई भी भ्रमित ना कर पाए, क्योंकि वाणी का सबूत आपके सामने रख दिया गया है। ये मैं घर से लिख के लेके नहीं आता, ये वाणियां पहले से ही बंदी छोड़ने लिखवा रखी हैं, क्योंकि इस गुप्त पंथ को उजागर होने में ये वाणियां ही सबसे बड़े सहायक होंगी और हो भी रही हैं। आप सब मेरे भाई इन वाणियों को समझ समझ के ही तो जाग रहे हो। अगर ये वाणियां मैं ना दिखाऊं तो कोई मेरी बातों पे यकीन नहीं करता। मैं बोलता श्वासों का जाप मत करो और आप कहते नहीं। कबीर साहब ने तो बोला है, प्रमाण दो कि कहां पे मना किया है। तो भाई फिर भी तो मुझे वाणियां ही दिखानी पड़ती, इसलिए मैंने वो काम पहले ही कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना रहे और हर चीज को आप भली भांति समझते जाओ। एक एक चीज को आप क्लियर करते जाओ कि कहां पे
इन काल दूतों ने आपको उलझा के रखा हुआ था। तो मेरे भाई बहुत जरूरी है वाणियां दिखाना भी। जो हमारा अनुभव है वो हमारे साथ ही है, हमें अपने अनुभव को गाने की जरूरत नहीं है भाई। हम उस रास्ते को दिखाने के लिए आए हैं जिस रास्ते पे चल के वो अनुभव प्राप्त होगा जो हम लोग लेके बैठे हैं। जो अनुभव हमारा है वो इसी रास्ते पे चल के प्राप्त होगा। केवल वाणियां पढ़ने से या सत्संग सुनने से वो अनुभव नहीं होगा, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। जो रास्ता आपको बताया जा रहा है उस पे चलना पड़ेगा और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। जो कुछ आपको बताया जा रहा है उस पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति तो भाई बाद में करोगे, पहले विश्वास करो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, पहले विश्वास करो। तो आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब मेरे भाइयों को लाख लाख बधाई देना चाहूंगा। श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्म दिहाड़े पर जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है मेरे भारतवर्ष में, और आज हम श्री गुरु रविदास जी महाराज की ही वो बहुत महत्वपूर्ण वाणी को खोलेंगे जिसको खोलने मात्र से आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे मेरे भाइयों, खत्म हो जाएंगे। अगर आपने इस वाणी पे गहन विचार कर लिया तो क्या कहती है वाणी? नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अंभूला नाम तेरो चंदनो, घस जप नाम ले तुझ ही को उचारे। अब कितनी प्यारी वाणी बोली है साहिब ने कि अगर हरि की पूजा करना चाहते हो तो मेरे भाई केवल नाम ही काफी है। नाम तेरो आरती, कि गुरु से जो नाम आपने ले लिया, सतनाम, झूठा नाम नहीं लेना है 52 अक्षर वाला। अगर गुरु से आपने सतनाम ले लिया तो वो सतनाम ही उस हरि की आरती है। अलग से थाली नहीं घुमानी पड़ेगी मूर्तियों के आगे, अलग से कोई अगरबत्ती धूप अगरबत्ती नहीं लगानी पड़ेगी, देसी घी के जोत नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी फोटो के आगे जोत नहीं लगानी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाम ही बहुत है उसकी पूजा करने के लिए। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरि के नाम के बिना अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई तीर्थ व्रत मूरत, कोई तपस्या, कोई जाप, कोई व्रत पूजा, कुछ भी कर रहे हो, वो सब झूठा है, झूठा। वो झूठे पसारे हैं, नाम के बिना सब झूठा। और अगर नाम ही झूठा हो जो गुरु से मिला तो मेरे भाई कुछ भी हाथ पल्ले नहीं रहेगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहने को गुरमुख कहलाओगे लेकिन अंत समय में 84 में जाना पड़ेगा। तो यहां बिल्कुल साफ कर दिया कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरी उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। यानी कि नाम ही तेरा आसन है। जैसे हम कई भगवानों की पूजा करने के लिए पहले आसन लगा देते हैं उसको बैठाने के लिए,
तो यहां कह रहे हैं कि नाम ही तेरा आसन है और नाम तेरी उर्सा। उर्सा क्या होता है? जो चंदन की लकड़ी को घिसने के लिए जो पत्थर पड़ा होता है वहां पे, वो नाम है। वहां पर किसी पत्थर की जरूरत नहीं है। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। वहां केसर का जो पानी होता है छिटकाने के लिए, वो नाम ही है। नाम है तो सब कुछ है, नाम नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं। नाम तेरा अंभूला, नाम तेरो चंदनो, घसी जपे नाम ले, तुझ ही को चारे। यानी तुम्हारा नाम ही वो पवित्र जल है और चंदन है जो मैं प्रभु के ऊपर वारता हूं। वही नाम का जब मैं सिमरण करता हूं तो मुझे अलग से कोई शुद्ध जल, कोई सुगंधित जल वहां छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई चंदन घिसने की जरूरत नहीं पड़ती। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे। कि नाम का सिमरण करने से ही वो दिया, वो बाती, वो तेल सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुझे बार बार मार्केट में नहीं भागना पड़ता कि तेल खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, दिया टूट गया, बत्ती खत्म हो गई। अरे भाई, ये सब कर्म कांड हैं, इनको त्याग दो। कबीर साहब, नानक साहब, रविदास साहिब ने कभी नहीं कहा कि तुम ये देसी घी जलाओ, ये अखंड जोतें लगाओ, ये मूर्ति पूजा करो, ये कैलेंडर की पूजा करो, फोटो की पूजा करो, फ्लैक्सों की पूजा करो। अरे नहीं भाई, केवल नाम ही काफी है तुम्हारी मुक्ति के लिए। अलग से तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हारा नाम सतनाम होना चाहिए, झूठा नाम नहीं होना चाहिए, बस सतनाम ही काफी है। तो आगे क्या कहते हैं? नाम तेरे की जोत लगाई, भयो जियारो भवन सगलारे। यानी तेरे नाम की जो मैंने जोत लगाई, वो देसी घी की जोत नहीं लगानी है जो ये सारे संत मत के नाम पे, कबीर साहब के नाम पे अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ गए, मंदिर खोल के बैठ गए, कबीर साहब की मूर्तियां बना के बैठ गए और देसी घी की जोतें लगा रहे हैं 21-21 रुपए लेके। अरे ये सब बंद कर दो मेरे भाई, ये सब पाखंड है। कबीर पंथ में, असली कबीर पंथ में इसकी कोई जगह नहीं है। ये सब पाखंड है मेरे भाई, सब पाखंड है। तो यहां पे नाम की महिमा बताई जा रही है कि नाम तेरे की जोत लगाई, वो नाम की जोत है मेरे भाई, नाम की। भयो जियारो भवन सगलारे। भवन यानी ये शरीर, ये मंदिर। अगर वो नाम की जोत जल जाए तो हर मंदिर में उजियारा हो जाएगा। तो उस देसी घी की बात नहीं हो रही यहां पे, ये भाई सतनाम की बात हो रही है। तो आगे कहते हैं, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, भारे 18 सगल जूठारे। तेरा किया तुझ ही किया, अर्पो नाम तेरा तू ही चवर ढोलारे। अब यहां पर साहिब क्या कह रहे हैं कि नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, भार 18 सगल जूठारे। यानी कि जो माला मैं तुम्हें अर्पण करना चाहता हूं, उसकी जो धागा है उसका और जो फूल हैं वो नाम ही है। अलग से कोई फूल माला लाके तुम्हारे ऊपर अर्पण करने की जरूरत नहीं है। और भार 18 सगल जूठारे, अगर नाम नहीं है तो भार 18, भार यानी वेट, भार वजन किसका? 18 पुराण का,
कि अगर तुम्हारे पास नाम नहीं है तो 18 पुराण क्यों ना पढ़ लो, केवल भार ही है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे सर्वानंद बैल पे वेद पुराण गीता भागवत सब उठा के शास्त्रार्थ करने के लिए घूमता रहता था, लोगों को चैलेंज देता रहता था, लेकिन नाम नहीं था उसके पास, उसको नाम का ज्ञान नहीं था, वो भेद नहीं पता था। इसलिए कबीर साहब के पास जब वो चैलेंज करके पहुंचा तो वहां पे वो हार गया, वरना वो सर्वाजीत हो जाता। सर्वानंद ब्राह्मण से सर्वाजीत हो जाता। अगर वो कबीर साहब से ना हारता तो उसके पास क्या था? केवल भार था, ग्रंथों का भार, लेकिन उसके पास उस अखंड नाम का, उस विदेह नाम का ज्ञान नहीं था। तो आगे कहते हैं, तेरा किया तुझ ही क्या अर्पण, नाम तेरा तू ही चवर ढोला रे। यानी जो कुछ तुमने बनाया है उसको तुम पे ही कैसे अर्पण करूं? जो तुमने ही बनाया है उसको तुम्हारे ही ऊपर कैसे अर्पण करूं? जो चीज तुमने ही मुझे दी है वो मैं तुम्हें लौटा के कैसे दूं? आज हम सोचते हैं कि मैं मंदिर गया, मैंने इतने पैसे चढ़ाए, ये लंगर चला रहा हूं, मैंने इतना दान दिया, लोगों को खिलाया। अरे भाई, कहां से लेके आए थे? यही मिला तुम्हें, और उसने तुम पर दया करी, इसलिए तुम कमाने लायक हुए। अगर तुम्हारे दोनों हाथ ही बचपन में खराब हो जाते, दोनों पैर खराब हो जाते, आंखों से अंधे हो जाते, तब तुम क्या करते? तो जो कुछ किया उसने किया, तुम्हारा तो केवल नाम हो रहा है। इसलिए कहीं भी सेवा करो, बिल्कुल भाव नहीं आना चाहिए मन में कि मैं सेवा कर रहा हूं। वो सेवा जीरो हो जाती है, जीरो। ऐसा भाव लाओ कि मालिक तेरा ही दिया हुआ है और तेरे ही जीवों पे अर्पण कर रहा हूं। तेरे पे अर्पण नहीं कर सकता, तेरे जीवों पे अर्पण कर रहा हूं। शुक्र मालिक, तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तुम्हारे जीवों की सेवा कर सकूं। तो आगे कहते हैं, नाम तेरा तू ही चवर ढोला रे। जो तुम्हारे ऊपर मैं चवर करूंगा वो नाम ही है, अलग से चवर करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपने देखा है, बहुत से लोग ग्रंथों के ऊपर चवर करते हैं, कुछ लोग अपने गुरुओं के ऊपर चवर करते हैं, जीवित गुरु के ऊपर करते हैं, तो अच्छी बात है। लोग ग्रंथों के ऊपर चवर करते हैं और बाणी भी यही पढ़ते हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि भैया नाम ही चवर है, अलग से चवर करने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं, 10 8 68 चारे खानी इह वर्तनी है सगल संसारे। अब यहां पे क्या है? 10 8 68। 10 यानी 10 इंद्रियां, 8 यानी 5 तत्व और 3 गुण, 68 यानी हमारे जो तीर्थ हैं। ये सारे जीव इसी 10 8 और 68 में उलझे पड़े हैं, जो उस नाम को नहीं जानते। चारों खानी के जीव इसी 10 8 और 68 में फंसे हुए हैं। जिनमें बुद्धि विचार नहीं है वो 10 और 8 में उलझे हैं। जैसे 84 के जीव 10 इंद्रियों में, 5 तत्व 3 गुणों में उलझे पड़े हैं, वो 68 में नहीं उलझते। यानी वो तीर्थ यात्राएं नहीं करते, वो पूजा पाठ नहीं करते। लेकिन जो मनुष्य रूपी प्राणी है, ये 10 8 में तो उलझा ही है, 68 का मटका और अपने सिर पे रख लेता है भार।
तो ये चारों खानियों के जीव के बारे में बताया गया कि 10 8 68 चारे खानी इह वर्तनी है सगल संसारी। कहे रविदास नाम तेरी आरती सत्य नाम है हरि भोग तुम्हारे। अब यहां पर रविदास जी महाराज ने जो छाप लगाई है, इस छाप पर भी अगर आप विचार कर लो तब भी आपको सतनाम का इशारा हो जाएगा। क्या बोलते हैं साहिब? कहे रविदास नाम तेरी आरती, कि तेरी आरती वो नाम ही है। और कौन सा नाम? सत्य नाम है हरि भोग तुम्हारे, कि जो तुम्हारा प्रसाद है, जो हरि भोग है, वो ही सतनाम है। ओम सोहम सतनाम नहीं है। ओम सोहम काल का नाम है, अक्षर पुरुष का नाम है, परमात्मा का नाम नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, क्योंकि सतनाम ही वो परमात्मा का नाम है जो अति गुप्त है, जिसको खोलने के लिए इस 13वें पंथ को उजागर करने की बात करी थी कबीर साहब ने, जिसके लिए बोला था घर घर होगा बोध विचारा। किसका बोध विचार होगा? सत्य नाम का, सत्य नाम का। सत्य नाम ही वो नाम है जिसके द्वारा आप इस भव सागर को पार कर सकते हो। अरे सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, ते ही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक, सत्य नाम की टेक। सत्य नाम से दूर नहीं होना है, सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी और उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। अरे ये सतगुरु का उपदेश है कि सत्य नाम ही सार है, उसके अलावा सब असार है, मिथ्या है, झूठ है, पाखंड है मेरे भाई, पाखंड है। इसी चीज को अन्य संतों की वाणी में भी बताया गया, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अलग इशारा दिया गया। वहां नाम को श्वेत बोला गया कि श्वेत सिंहासन, श्वेत चवर, श्वेत ही फूल, श्वेत ही थाली, श्वेत ही बाती, श्वेत ही सब कुछ। वहां श्वेत बोला गया कि वहां सब सफेद ही सफेद है। अब ये अज्ञानी जीव जो गुरु बन के बैठ गए, इन लोगों ने क्या घोषणा कर दी कि वहां पे सब कुछ है, वहां पे चवर भी है, सिंहासन भी है, फूल माला भी है, थाली भी है, और ये नहीं समझ पाए कि इसका भाव क्या था। जैसे इस वाणी में बोला गया कि नाम तेरो आरती, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो दिया, नाम तेरो बाती। तो अब कोई बोले कि ये सारी चीजें नाम रूपी तत्व से बनी हैं, जैसे मिट्टी का दिया होता है, चंदन की लकड़ी होती है, तो ऐसे कोई बोले कि नाम रूपी तत्व से सब कुछ बना है, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो पढ़ तो रहा है क्या लिखा है, लेकिन उसके भाव नहीं समझ पा रहा। इसी तरह जहां पर भी श्वेत सिंहासन, श्वेत चवर ऐसे करके लिखा गया वाणियों में, ये श्वेत क्या है? ये बेदाग आत्म स्वरूप है। श्वेत इसलिए बोला क्योंकि इसमें कोई दाग नहीं होता, सफेद रंग उज्जवल होता है, निर्मल होता है। तो वहां पर आत्म स्वरूप के बारे में बताया गया कि आत्म स्वरूप ही सिंहासन है, आत्म स्वरूप ही थाली है, आत्म स्वरूप ही दिया बाती है। उसी आत्म स्वरूप को यहां पे नाम करके बताया गया।
कि नाम ही तेरा दिया है, नाम ही तेरी बाती है, नाम ही तेरा चवर है, नाम ही सिंहासन है। तो ये वाणियों के भावों को ये काल के दूत नहीं समझ पाते और जीवों को उलझाने के लिए ताना बाना बुन देते हैं। लेकिन आप चिंता मत करें मेरे भाइयों, ये काल के दूत जितने शातिर हैं, परमात्मा के हंस इनसे 4 कदम आगे हैं। बंदी छोड़ ने ऐसा विवेक देके भेजा होता है कि कोई भी काल का जाल हो वो उसे काट देते हैं, पल भर में काट देते हैं, और अन्य जीवों का विवेक इतना जागृत कर देते हैं कि वो जीव भी समर्थ हो जाते हैं उस काल के जाल को तोड़ने में। तो मेरे भाई बिल्कुल चिंता मत करना, आपका ये भाई आ चुका है आप सबकी मदद करने के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस एक एक चीज को अच्छी तरह समझते जाना, बस। और मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। अपने आप इतना सामर्थ्य आ जाएगा आप लोगों में कि मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने सामर्थ्यवान हो जाओगे कि आप स्वयं नीर शीर का निबेड़ा करने लग जाओगे, 100% करने लग जाओगे मेरे भाइयों। विश्वास करो, विश्वास करो अपने इस भाई पे। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं और एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि रविदास जी महाराज जी के जन्म दिहाड़े पे आपको हमारी तरफ से लाखों बधाइयां और संपूर्ण विश्व में बैठे हुए संत प्रेमी सज्जनों को नितिन दास की तरफ से कोट कोट वंदना, कोट कोट बधाइयां। संतों के आशीर्वाद से आप सब मेरे भाइयों का जीवन सफल हो जाए, मेरी बस यही अरदास रहेगी सब संतों के चरणों में। तो इसी के साथ मेरे भाइयों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, मेरे बाबा नानक साहिब, मेरे गुरु अंगद देव जी, मेरे रविदास जी साहिब, मेरे भीखा जी, पलटू जी, गरीबदास जी महाराज, मेरे धर्मदास जी महाराज, मेरे सभी संत, और जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी। सतनाम नाम।